बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ दिया मिश्रा और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड की। सच में रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई ये बुक तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, उतनी ही रेलेवेंट थी जितनी कि आज। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है, चीजें महंगी होती आई हैं, दाम बढ़ते आए हैं। उसके पीछे की सोच, उसके पीछे का कारण क्या है, महंगाई है क्या और वो बढ़ती कैसे है, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाते हैं उसे खोने का डर हमारे अंदर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है और हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हमें समझने की जरूरत है कि लाइफ की नीड्स से हम बंधे हुए हैं। हम अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए दिन ब दिन पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे हमारी जो नीयत है उसका सही होना बहुत बहुत जरूरी है। वो नीयत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है और वो नीयत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि एक डॉक्टर जो अपने परिवार को और खुश रखना चाहता है वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अब वो फीस बढ़ाता है तो जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दवाइयों की दुकानें हैं और जितनी भी मेडिकल एजेंसियां हैं वो भी अपनी फीस बढ़ा देती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इसीलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बेकार होता है या फिर कम बेहतर होता है। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है तो लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी, लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो अब स्कूल टीचर्स भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब होता जाता है और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच में आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस हो जाता है। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? तो रिच डैड ने कहा कि अच्छी तरह से चल रही सरकार और शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि कीमतें अज्ञानता, लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूल्स में एक सब्जेक्ट मनी को रखा जाए और बचपन से ही लोगों को पैसों के बारे में समझाया जाए तो फिर शायद ये अज्ञानता दूर हो जाए, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो और बाजार की कीमतें भी कम हो। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत को इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे से जुड़े किसी भी मुद्दे पर हमेशा दिमाग से सोचो। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड से पूछ रहे हैं कि डैड आप बहुत देर से कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। आखिर दिल से सोचना क्या है और दिमाग से सोचना क्या है? देखो, मैं सुनता रहता हूँ कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, अमीर लोग गरीब लोग के पैसे मार लेते हैं, मैं इस सैलरी से खुश नहीं हूँ, मैं नौकरी बदलना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं। ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो सोच के लो, दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, हाँ लेकिन जल्दी करो। बस ऐसे ही मन लगा के काम करते रहो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे सही तरीके बता ही देगा जिससे तुम और ज्यादा पैसे कमा सको। ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, सामने होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो हमेशा ऐसे मौके को पहचान पाओगे, उस मौके का फायदा उठा पाओगे और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट पार्ट।